अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहाइड्रॉन का। ठीक है, उसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर गिवन हों तो उनका अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें सिंपल, तो वो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड। ठीक है, और अगर हमारे पास 3 वेक्टर गिवन हों उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद उसको अगर 6 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहाइड्रॉन का। तो सबसे पहले हम ये 3 वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, उन 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे टेट्राहाइड्रॉन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये 3 दिए हुए हैं 4 पॉइंट वर्टिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी हमारे पास ये है, ओ ए वो है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी वैक्टर। ठीक है, इसके बाद ए सी फाइंड करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, वैसे ही जैसे हम ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, इस तरह की। उसके बाद ए डी फाइंड करेंगे, ओ डी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ डी भी हमारे पास गिवन है डी पॉइंट और ओ ए भी हमारे पास ए पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये 3 वेक्टर अब मेरे पास आ गए। अब मैंने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। तो इन तीनों वेक्टर का अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूँ, मतलब वैसे ही वो डिटर्मिनेंट बना के और उसको 6 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, स्केयर ब्रैकेट में भी हम उनको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको जब हम 1/6 से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम आता है टेट्राहाइड्रॉन का। ठीक है, तो ये 1/6 अब ए बी वेक्टर है, तो इसके कांस्टेंट हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर के 3 1 -1। ठीक है, ये 3 1 -1 यहाँ पे आ गए। उसके बाद ए सी वेक्टर के 1 1 -1 1 1 -1 यहाँ पे आ गए और ए डी वेक्टर के 5 4 4 5 4 4 यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद जिससे हम करते हैं डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे कर लिया इसको ओपन। ठीक है, और लास्ट पे 6 से डिवाइड कर किया है, तो 8/3 हमारे पास वॉल्यूम आ गया है टेट्राहाइड्रॉन का। ठीक है, तो ये हमारे पास वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, वैसे ही है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी आप लोगों ने रख लेना है। उसके बाद ए बी फाइंड करें, ए सी फाइंड करें और ए डी फाइंड करें और इस फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आप वर्क डन की डेफिनेशन नोट कर लें। ठीक है, कि वर्क डन होता क्या है। ठीक है, if a force F is acting on a body and body moves from point A to B due to force F, then work done is W is equal to F dot D, where D हमारे पास क्या होगा, ए बी वैक्टर। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है F, ठीक है, और बॉडी उस फोर्स की वजह से पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा F डॉट डी, मतलब फोर्स F का, और D ए बी हमारे पास जो 2 पॉइंट दिए होंगे उसमें से हमने जो इनका ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करते आए, ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए बी हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ये डी डिस्प्लेसमेंट और एफ जो फोर्स होगी, इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखें अभी, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट at which the constant force F is applied to an object moves from P1 to P2। ठीक है, फोर्स F अप्लाई हो रही है और पॉइंट मूव हो रहा है P1 से P2 तक। ठीक है, तो वर्क डन हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 7 में। तो फोर्स F हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद P1 भी हमारे पास गिवन है 3 1 -2 है, और P2 भी हमारे पास गिवन है 2 4 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक बॉडी मूव हुई है फोर्स F की वजह से, तो वो P1 से लेके P2 तक हम वेक्टर फाइंड करेंगे। वैसे अगर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें पॉइंट A से B तक मूव हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे D इज इक्वल टू ए बी वैक्टर किया था। अब P1 से P2 तक मूव है तो D इज इक्वल टू P1 P2 करेंगे। ठीक है, OP2 माइनस OP1 और D इज इक्वल टू OP2 हमारे पास ये गिवन है, OP1 हमारे पास ये गिवन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये D हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा।
ठीक है। फोर्स एफ हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में 4i + 3j + 5 के डॉट -i, ये जो डी हमारे पास फाइंड किया है हमने, ठीक है। तो आई के जो कांस्टेंट है -1, इसको इस आई के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे का जो कांस्टेंट है उसको जे के कांस्टेंट के साथ और के कांस्टेंट को के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 45 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स यूजिंग एक्टिंग पैरेलल to 2i - 2j + k displaces the point of application from 1 to 3 to 5 3 7, find the work done, ठीक है। अब उसने पॉइंट तो दे दिया हमें, एक पॉइंट भी दे दिया, दूसरा पॉइंट भी दे दिया, यहाँ से हम डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको P1 लेट करें और इसको P2, तो P1 P2 वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे वो डी आ जाएगा मेरे पास। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने फोर्स नहीं दी, ठीक है, एफ कोई वेक्टर उसने नहीं दिया, ठीक है। तो फोर्स एफ सिर्फ उसने फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड दी है और ये बताया कि वो फोर्स जो एफ वेक्टर होगा वो इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में फोर्स एफ की उसने मैग्नीट्यूड बता दी है 6 और ये बता दिया है कि लेट मैंने कर लिया कि वो वेक्टर जिसके पैरेलल था, फोर्स एफ पैरेलल थी, वो उसको मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है। और जो 2 पॉइंट उसने दिए हुए थे, फर्स्ट वाले को मैंने ए किया है और दूसरे वाले को बी। यहाँ से मैंने डी फाइंड किया है ए बी वेक्टर, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो वेक्टर था वहाँ से मैंने डी फाइंड किया है ओ बी - ओ, वैसे ही तरीका है, ठीक है। उसके बाद मुझे अब फोर्स एफ एक वेक्टर चाहिए जिसका मैं इस टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा और मुझे जो है वो वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन फोर्स एफ अब वेक्टर गिवन नहीं है मेरे पास, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और ये बताया गया है कि वो ए के पैरेलल है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मैंने नोट भी आप लोगों को लिखवाया था कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल। अब फोर्स एफ जो उसने बताया वो ये बताया कि ए के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है कि एफ जो यूनिट वेक्टर होगा और ए जो यूनिट वेक्टर होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि एफ जो है वो ए के पैरेलल है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। तो एफ वेक्टर को अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास एफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा और ये ए यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ गया। अब इस एफ जो मेरे पास मैग्नीट्यूड थी इसको मैं उस साइड पे ले गया हूँ, ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे एफ वेक्टर चाहिए था ताकि मैं उसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है। अब ए यूनिट वेक्टर मैंने फाइंड करना है। एफ मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन है 6 है मेरे पास एफ की, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है, मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ए वेक्टर को अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये ए यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गई है 3, ठीक है। और इसको मैंने ए वेक्टर के साथ डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये 2i - 2j + k डिवाइडेड बाई 3। अब ये मेरे पास ए यूनिट वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब इस ए यूनिट वेक्टर को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा और एफ़ की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास एफ़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया है, ये कैंसिल आउट करके मेरे पास एफ़ ये आ गया, ठीक है। और डी मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो एफ़ ये आ गया और डी वो आ गया, तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो 20 मेरे पास आ गया है वर्क डन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12, 13 और 15 है वो मूवमेंट वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी उसकी पढ़ी वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी, अब सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या, मोमेंटम क्या होती है, ठीक है, मूवमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन पॉइंट ए then the moment of force about the point B will m = r क्रॉस f तो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, r हमारे पास क्या है, r = ba। ये आप लोग याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे फोर्स f लग रही है, ठीक है। अब वो पॉइंट नहीं, दूसरे पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वहाँ तक जो वेक्टर होगा हमारे पास वो r होगा। ये नहीं कीजिएगा कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वेक्टर, नहीं, जो दूसरा पॉइंट होगा उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक फोर्स लग रही है वहाँ तक जो हम वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास आर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस डेफिनेशन में मेरे पास ए पॉइंट पे फोर्स लग रही है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, जिसके अबाउट मैंने फाइंड करना है मूवमेंट, ठीक है। तो बी से लेके ए तक यानी कि बी ए मैंने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो मेरे पास आर के इक्वल होगा, ना कि ए बी फाइंड करना है, क्योंकि ए बी मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स जो है वो ए पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट से इस पॉइंट ए तक जो वेक्टर होगा वो मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो मोमेंट एम को इस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, आर मैंने इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है, और इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखें। अ फोर्स एफ
इज इक्वल टू 4i-3k पासिस थ्रू द पॉइंट a-2 -5, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो फोर्स F है वो इस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है, A पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट B। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने B पॉइंट से A पॉइंट तक का वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो A पॉइंट पे लग रही है, तो दूसरे पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक वेक्टर फाइंड करना है, वो मेरे पास R के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में F हमारे पास गिवन है, A हमारे पास ये है, B मेरे पास ये है, तो मैंने अब BA फाइंड करना है, क्योंकि A पॉइंट पे फोर्स लग रही थी, ठीक है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही हो उसको मैंने सेकंड पे रखना है, ठीक है। अगर A पॉइंट पे लग रही है तो A को मैंने सेकंड पे रखना है, ठीक है, और B जिस पे नहीं लग रही फोर्स उसको फर्स्ट पे रखना है, ठीक है। तो BA क्या होता है, OA माइनस OB। OA हमारे पास ये है और OB हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, तो इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 114। ये मेरे पास क्या आ गया, R, ठीक है। F मेरे पास गिवन है, R मैंने फाइंड कर लिया है। आप मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, R क्रॉस F, ठीक है। I J के यहाँ पे सेकंड रो में R की स्केलर आ जाएंगे, लास्ट वाली रो पे F के स्केलर आ जाएंगे, और इनका डिटर्मिनेंट सिंपल ओपन करेंगे हम, तो ये M जो मेरे पास आया है ये है मूवमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 और 15 है ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। वैसे ही एक फोर्स गिवन है, दोनों पॉइंट गिवन है, इसमें भी एक फोर्स गिवन है, दोनों पॉइंट गिवन है। आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। और जो चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों का 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।